नमस्कार दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में भारत की काफ़ी चर्चा चल रही है। सबसे पहले तो क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर यह कह दिया कि हम भारत से काफ़ी सारा पैसा बना रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि पीएम मोदी हमारे मित्र हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी एक ट्रेड डील होगा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कह दिया वी आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी विथ इंडिया। और उसी के जस्ट बाद आप देखोगे यहाँ पर जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उनका भी बयान आता है और उन्होंने कहा यूजलेस टू प्रेशर पीएम मोदी, इंडियाज यूएस कॉपरेशन वोंट हार्म रशियन टाइज। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि चल क्या रहा है, यहाँ पर रशिया क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाह रहा है और भारत और रशिया के जो रिलेशन है उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल से हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ है। इनफैक्ट हमने एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनाया है स्मार्ट मॉडल के तहत, जहां पर आप अपनी पूरी प्रोग्रेस को अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं और जो भी आपको फीचर चाहिए अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पैकेजेस को चुन सकते हैं। और यहाँ पर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर लीजिएगा, यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या एग्जैक्टली। देखिए कल जो है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से बातचीत कर रहे थे और उसी के दौरान भारत को लेकर कई सवाल आए कि आखिरकार ट्रेड डील वगैरह कब हो रहा है। तब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले तो पीएम मोदी को प्रेज किया। वैसे अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप की चाल ही यही रही है, पहले खूब तारीफ करो, ऐसी चीज़ें करो और पीछे से जो है टैरिफ वगैरह जो है लगा दो। तो उन्होंने एक तो यहाँ पर पीएम मोदी की काफ़ी तारीफ की, कहा कि ही इज़ माई गुड फ्रेंड, और यहाँ पर उन्होंने कॉन्फिडेंस जताया कि बहुत जल्द भारत यूएस के बीच में एक ट्रेड डील हो जाएगा। उन्होंने ये भी क्लेम किया भारत जो है हिस्टोरिकली अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत सारा टैरिफ लगाता था। उन्होंने आर्गुमेंट ये दिया कि हमारे पॉलिसीज के तहत, मतलब जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूं अमेरिका का, तब से ये सारी चीजें बदल गई हैं। उन्होंने कहा फॉर ईयर्स इंडिया टुक एडवांटेज ऑफ यूएस। मतलब ये बातें कौन कहता है कि भारत जो है वो अमेरिका का एडवांटेज ले रहा था और मेरे आने के बाद जो है अब मैं यहाँ पर एडवांटेज ले रहा हूँ। मतलब ये जो पूरी पॉलिसी चल रही थी मैं इसको रिवर्स कर दिया हूँ और मैं भारत से बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया। ऑल्दो आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह अमेरिका की, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को खारिज कर ही दिया था। अभी वापस से बैकडोर के थ्रू डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि फोर्स्ड लेबर का मामला है, सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम 12.5%, 13% और टैरिफ लगा सकते हैं भारत के ऊपर। खैर इन सारी चीज़ों के बीच यहाँ पर जो है पुतिन ने भी काफ़ी फायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं जाहिर सी बात है भारत को पसंद आएगी नहीं। तो पुतिन ने भी यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग से बोलते हुए ये कह दिया, एक प्रकार से भारत को डिफेंड किया कि देखो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर अमेरिका कितनी भी कोशिश कर ले कि जो रशिया के साथ दोस्ती है, रिश्ता है भारत का, वो टूट जाएगा, लेकिन अमेरिका कभी भी उसमें सफल नहीं होगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर पुतिन ने भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रेज किया, तारीफ की और कहा कि इंडिया इज अ मेजर ग्लोबल इकोनॉमी, और बहुत जल्द कहा कि $100 बिलियन का ट्रेड रशिया के साथ होने वाला है। और देखो ये जो स्टेटमेंट है ना पुतिन का, वो कब आया है? जब यूएस और भारत के बीच में रिलेशंस क्या है, कभी ऊपर चढ़ रहा है, नीचे आ रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, भारत अभी भी रशियन जो ऑयल है वो खरीद रहा है। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप बार बार बातें करते रहते हैं कि भारत ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया, कम कर दिया, लेकिन अभी भी आप देखोगे बढ़ चढ़कर अभी भी हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं और रशिया जो है उसके ऊपर ऑलरेडी वेस्टर्न सैंक्शंस लगा हुआ है। मतलब इन सारे चीज़ों के बीच जो है ये सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा। भारत और रशिया का जो रिलेशन है हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से वो समझना होगा, क्योंकि हम दोनों का जो रिलेशन है वो सोवियत एरा के समय से चलता आ रहा है। कोल्ड वॉर के समय आपको याद होगा सोवियत यूनियन डिप्लोमेटिकली भारत को काफी सपोर्ट किया करता था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमें सपोर्ट मिलता रहता था, मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करता था। और स्पेशली एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था 1971 में, जहां पर हमारी जो पार्टनरशिप है वो और ज्यादा अच्छी हो गई, क्योंकि उस समय बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान रशिया ने भारत को सपोर्ट किया था। यहां पर जो सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ 1991, उसके बाद से बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस आए, फिर भी हम दोनों के जो रिलेशंस हैं वो काफी ज्यादा सर्वाइव कर पाए। और इसके अलावा यहां पर भारत का जो प्रिंसिपल डिफेंस सप्लायर है वो अभी भी रशिया बना रहा, एंड जो कॉपरेशन है वो एनर्जी, स्पेस, न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी कई जगह चली गई। एंड आज के डेट में जो रिलेशन है भारत रशिया का उसको स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है। अच्छा, इससे अमेरिका को क्यों चिंता है? देखो सबसे बड़ा जो चिंता का प्रॉब्लम आया, ये जो सारे इश्यूज आए ना, इट वाज बिकॉज ऑफ 2022 रशिया यूक्रेन वॉर जो स्टार्ट होता है। यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ने बढ़ चढ़कर
बढ़कर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया। वेस्टर्न कंट्रीज ने कोशिश किया कि रशिया को आइसोलेट किया जाए इकोनॉमिकली, और इसी की वजह से बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज सोच रहे थे कि भारत भी पार्टिसिपेट करेगा, भारत भी रशिया से अपने रिश्ते तोड़ देगा। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज को समझना चाहिए कि जब मुसीबत का समय आता है ना, हमेशा से रशिया ने भारत का साथ दिया। तो इस समय आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहां पर हम आप ही के साथ जाएंगे? तो भारत ने इस सैंक्शंस को ज्वाइन नहीं किया। इंस्टेड हमने जो रशियन क्रूड ऑयल है उसको बढ़ चढ़कर मंगाना स्टार्ट कर दिया। हमें डिस्काउंट भी मिल रहा था, डिफेंस कॉपरेशन और मजबूत हुआ, ट्रेड बढ़ने लग गया, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट रशिया के साथ इंक्रीज हो गया। तो एक प्रकार से भारत का जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बढ़ा, बट ओकेशनली यहां पर जो वेस्टर्न पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ फ्रिक्शन होता रहता था। खैर, यहां पर क्वेश्चन यह आता है कि जो पुतिन है वो ये कह रहे हैं कि इंडिया विल रेसिस्ट प्रेशर। इसका मतलब क्या है? देखो, वो इशारा कर रहे हैं कि भारत की जो डॉक्ट्रिन है ना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की, वो सही है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि भारत अपना जो भी डिसीजन है जियोपॉलिटिक्स में वो अपने खुद के इंटरेस्ट पर लेता है, ना कि किसी मेजर पावर के दबाव में। उनका यह कहना है कि जो मॉडर्न इवोल्यूशन हुआ, मतलब जो कोल्ड वॉर एरा नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट के बाद इवोल्यूशन हुआ, उसमें भारत ने एक प्रकार से अपना जो रिलेशन है सभी देशों के साथ मेंटेन करके रखा है, चाहे वो रशिया है, यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, इजराइल है, सबके साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ, आसियान देशों के साथ, एंड हम किसी ब्लॉक के साथ नहीं जा रहे हैं। और पुतिन का जो स्टेटमेंट है वो भारत की जो एक इमेज है, जो भारत चाहता है, हमारा जो डिसीजन मेकिंग है उसको एक प्रकार से रिकॉग्नाइज करता है कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के तहत डिसीजन लेते हैं, ना कि किसी के दबाव में। अच्छा, ध्यान रखिएगा, यहां पर रशिया भारत के लिए इंपॉर्टेंट है और भारत भी रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि वाई रशिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, तो डिफेंस सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से आज भी जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह आप देखो, यहां पर चाहे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, सुखोई 30, मिग एयरक्राफ्ट और उसके जितने भी एयर स्पेयर पार्ट्स हो गए, मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सब कुछ हमें रशिया से मिलता है। और एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि हमें डिस्काउंटेड प्राइस पर क्रूड ऑयल वगैरह मिलता रहता है, जिसकी वजह से ऑल्दो आप देखोगे भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, लेकिन अगर रशिया से शायद सपोर्ट नहीं होता तो हो सकता है ये और ज्यादा बढ़ जाते। फिर इसके अलावा न्यूक्लियर कॉपरेशन हो गया। इनफैक्ट भारत का मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्टनर सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी में वही रशिया है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को ले लीजिए। फिर इसके अलावा आर्कटिक और फार ईस्ट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आर्कटिक एरियाज आप देख रहे हो, यहां पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बिकॉज ऑफ रशिया। क्या आपको लगता है कि अमेरिका वहां पर चीजों को अलाउ करता है? तो ये सारे इश्यूज थे, कहीं ना कहीं रशिया से भारत को काफी ज्यादा फायदा होता रहता है। अच्छा, वाई इंडिया इज इंपॉर्टेंट फॉर रशिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये रिलेशन सिर्फ वन साइडेड है कि रशिया ही सिर्फ भारत की मदद करता है। अगर आप देखोगे तो यहां पर आज के डेट में भारत बहुत ही क्रूशियल पार्टनर है रशिया के लिए। एक तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी वजह से हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट इकोनॉमी, अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज कह लीजिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज, मेजर फ्यूचर कंज्यूमर मार्केट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट इतना बड़ा है भारत में, तो वो रशिया अपने सामान को बेच पाएगा। ऑल्टरनेटिव मार्केट के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि यहां पर वेस्टर्न सैंक्शंस लगने के बाद रशिया ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ रहा था, जिसमें हम ऑयल खरीद रहे हैं, कोयला खरीद रहे हैं, फर्टिलाइजर, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर पॉलिटिकल रिलायबिलिटी भी है ना, रशिया जो है भारत को एज अ पार्टनर के तौर पर देखता है। यहां पर किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स के साथ भारत जा नहीं रहा है, मल्टीपोलैरिटी को एक प्रकार से सपोर्ट करता है। और इसी की वजह से यहां पर आप देखेंगे तो पुतिन ने यह कह दिया कि बहुत जल्द भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड है वो $100 बिलियन का हो सकता है। मतलब अभी आप देखोगे तो $60 बिलियन के आसपास का ट्रेड है। तो इसकी वजह से भारत जो है, मतलब हमारा जो मेक इन इंडिया का पर्सपेक्टिव है, हम रशिया के लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पर आगे आ जाएंगे। रशिया का जो डिपेंडेंसी है यूरोप के ऊपर वो कम हो जाएगा। भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो और मजबूत होगी। तो इसीलिए पुतिन भी पुश कर रहे हैं कि हम दोनों के बीच में और ज्यादा ट्रेड बढ़े। आज के डेट में आप देखोगे जो करंट ट्रेड स्ट्रक्चर है, इसमें भारत क्या क्या मंगाता है रशिया से? सबसे ज्यादा हम तो क्रूड ऑयल मंगाते हैं, फिर उसके बाद कोयला, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें, डिफेंस तो है ही है। फिर भारत क्या एक्सपोर्ट करता है? कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ कुछ चीजें जैसे फार्मास्यूटिकल, टी, कॉफी, मशीनरी, केमिकल्स। और इसी की वजह से यहां पर ट्रेड इंबैलेंस है। मैंने आपको बताया दोनों के बीच में $60 बिलियन का ट्रेड है। अब $60 बिलियन में आपको पता है ऑलमोस्ट $50 बिलियन से ज्यादा हम इंपोर्ट कराते हैं। और ये इसीलिए हो गया है क्योंकि 2022 से जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करा रहे हैं वो उसमें सबसे बड़ा पार्ट है, और हार्डली $5 से $8 बिलियन ही हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो अगर ये हमें टारगेट ले जाना है $100 बिलियन का, तो यहां पर चीजों को थोड़ा सा और बैलेंस करना होगा ताकि भारत भी ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि क्या भारत
अमेरिका के बदले रशिया को चुन रहा है। देखो, ये सारी चीजों का मतलब ये नहीं है कि हम रशिया के साथ ही हो गए हैं। अगेन, हम मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी अपना रहे हैं। हम यूएस के साथ भी कॉपरेट कर रहे हैं, चाहे सेमीकंडक्टर हो, एआई हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो। रशिया के साथ कर रहे हैं डिफेंस, एनर्जी, न्यूक्लियर में। यूरोप के साथ इन्वेस्टमेंट ग्रीन टेक्नोलॉजी में। जापान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग में। मिडिल ईस्ट में एनर्जी और कनेक्टिविटी में। तो सबके साथ ये हो रहा है। तो इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? पुतिन का जो रिमार्क है ना, इससे 3 मेजर ट्रेंड आपको देखने को मिलेंगे कि दुनिया भर में मल्टीपोलैरिटी बढ़ रही है। यहां पर अलग अलग सेंटर्स, पावर सेंटर्स क्रिएट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है पहले जो होता था ना, यूएसएसआर होता था और फिर अमेरिका होता था, वही 2 ही सेंटर थे। अब ऐसा नहीं है। फिर भारत की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। ये भी आपको समझ में आएगा कि जो हम डिसीजन लेते हैं वो इंडिपेंडेंट तौर पर लेते हैं। और रशिया भी एशिया की तरफ पिवट कर रहा है। मतलब पहले क्या था कि रशिया अपने बहुत सारे गुड्स, सामान, चीजें वेस्टर्न कंट्रीज को बेचा करता था। अब वो पॉसिबल नहीं है। तो भारत को, चाइना को, आसियान देशों को, मिडिल ईस्ट को अब उधर की तरफ इशारा करा। अभी देखा होगा आपने, तालिबान के साथ भी यहाँ पर एग्रीमेंट वगैरह हुआ था, डिफेंस एग्रीमेंट रशिया का। तो ये सारी चीजें आई होप कि आपको आप समझ में आ गई होंगी कि एग्जैक्टली जियोपॉलिटिक्स में ये जो स्टेटमेंट आए हैं ट्रंप की तरफ से और पुतिन की तरफ से, वो क्यों इतना मायने रखते हैं। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, मैंने अभी आपको 1971 का जिक्र किया था। यहां पर ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप और कॉपरेशन साइन किया गया था भारत और सोवियत यूनियन के बीच में। ये क्यों मायने रखता है, ये आपको बताना है। 2 स्टेटमेंट है और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 2027, 28, 29, हर एक बैच में आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाती है। 1-to-1 मेंटरशिप हो गया, रिवीजन टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, इस पर कॉल करिए। कल से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, एंड यूज कर लीजिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।